हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और प्यारा सा ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा, वो भी blogger.com के साथ। blogger.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, जो कि अपने यूज़र को अलाउ करता है कि वो इस पर आके ब्लॉग क्रिएट करके और इसके ज़रिए अर्निंग करें। चाहे वो एडसेंस के ज़रिए अर्निंग करें, या फिर वो एफिलिएट के ज़रिए अर्निंग करें, या फिर वो थर्ड पार्टी एड से अर्निंग करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको blogger.com की जानब से जो सिंपल प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है, उस पर हम कस्टम थीम अपलोड करके अपना एक प्यारा सा ब्लॉग क्रिएट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ थीम्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे तकरीबन 500 थीम्स हैं, 500 प्लस थीम्स हैं विद लाइसेंस है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो सब थीम्स हैं ये बिल्कुल फ्री में आपको देने वाला हूँ। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिए। ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ सके। तो चलिए हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है www.blogger.com के ऊपर, और यहाँ से साइड पर आपको नज़र आ रहा है क्रिएट अ ब्लॉग। क्रिएट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे ये चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। तो ब्लॉगर के लिए ये हमसे नेम मांग रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने निच कौन सी सिलेक्ट करनी है, यानी कौन से टॉपिक पे हमने ब्लॉग बनाना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको बता दूं कि कौन कौन सी निच पॉपुलर हैं। टेक्नोलॉजी, हेल्थ, कुकिंग, न्यूज़, ये जो 4 आपको कैटेगरी मैंने लिख के दिखा दी हैं, इनमें से आप किसी एक पे भी काम करेंगे तो इन पे वर्क करना भी इजी है। और इनके लिए जो थीम है उसकी कस्टमाइजेशन भी आसान है। इनके लिए आर्टिकल और डाटा वगैरह भी इजी मिल जाता है। तो आप इन चारों में से कोई भी एक नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट है वो है टेक्नोलॉजी। तो मैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही कोई अपना ब्लॉग क्रिएट कर लूँगा। तो जैसे कि मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली टेक्नोलॉजी, तो अब मुझे ज़रूरत है जी इसका नेम सेलेक्ट करने की कि मैं अपने ब्लॉग का नेम क्या रखूँगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से नेम सोच लेता हूँ। ये टेक एजुकेशन मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। आप अपने मुताबिक नेम लिख सकते हैं। यूनिक नेम होना चाहिए, कोई आम नेम ना भी हो, लेकिन यूनिक नेम होना चाहिए। और यहाँ पर हमसे ये चूज़ अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। और अब यहाँ पर हमें ये जो यूआरएल यानी वेबसाइट का जो लिंक हमें बनाकर देगा, उसकी एक्सटेंशन .blogspot.com के साथ होगी। यानी हमें अगर हम अपने डोमेन का नेम लिखते हैं टेक एजुकेशन, तो ये सॉरी दिस ब्लॉगर एड्रेस नॉट अवेलेबल, तो इसके आगे मैं कुछ 007 लगा देता हूँ। दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, यानी मैं अगर लिखूँगा टेक एजुकेशन, अगर लिखूँगा 007 आगे लिख के, ये ऐसे सर्च नहीं होगा। ये अगर ये टेक एजुकेशन 007.blogspot.com लिखूँगा तो तब ही ये सर्च होगा। तो ये मेरा फाइनली यूआरएल है, तो इसे मैं सेव कर दूँगा। और सेव करने के बाद कुछ ये हमें रीलोड करके डैशबोर्ड पर ले आया है। तो अब हम अपना जो है ब्लॉग चेक कर लेते हैं कि किस तरह का क्रिएट हुआ है। टेक एजुकेशन 007.blogspot.com, और यहाँ पर कुछ इस तरह का सिंपल सा थीम है, कोई ख़ास नहीं बना, लेकिन हम इसमें अपना कस्टम थीम अपलोड करेंगे। बिल्कुल इसकी हुलिया, अभी इसका हुलिया बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हमें थीम अपलोड करना होगा। थीम अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले थीम में जाएंगे। थीम में जाके यहाँ पर आपको ये जो थीम नज़र आ रहा है, इसके साथ लिखा हुआ कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ के साथ आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकअप और रिस्टोर, अगर आपका कोई पहले से थीम अपलोड है, उसे आप सेव करना चाहते हो तो आप बैकअप बना लें। तो हमें हमारे पास पहले से थीम बने हुए पड़े हैं, तो रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं थीम अपलोड कर दूँगा। और यहाँ से मेरे पास बाहर पड़े हुए हैं थीम।
ये सारे थीम्स प्रीमियम थीम्स है और काफ़ी अच्छे, तकरीबन हर तरह का थीम्स है, 500 से भी ज़्यादा ये थीम्स है। तो इनमें से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से मेरे जो थीम है आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो मेरा ये मैगज़ीन लाइट वाला जो थीम है ये मेरा फेवरेट है, और एक एप्रीजेट V2.3 ये मेरे फेवरेट थीम है। तो जल्दी से मैं दोनों को सेलेक्ट करके देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं दोनों को ओपन करके देख लेता हूँ। तो मैं दोनों ओपन करके देख लेता हूँ। और मैं अब अपना ब्लॉग चेक करता हूँ थीम अपलोड हो गया है या नहीं। तो ये कुछ इस तरह से थीम इसका जो है वो अपलोड हो चुका है। तो लेकिन ये मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा, तो मैं इसका थीम ये चेंज कर दूंगा। फिर से रिस्टोर पे जाएंगे, अपलोड पे जाएंगे, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो एप्रीजेट वाला थीम सेलेक्ट करूँगा। आप इनमें से सारे चेक कर सकते हैं कौन सा थीम आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एप्रीजेट वाला सेलेक्ट करूँगा और ये थोड़ा टाइम लेगा रिस्टोर होने में। तो फाइनली ये रिस्टोर हो चुका है। अब हम अपने ब्लॉग को रीलोड करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन सा है हमारे पास अप्लाई हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन जो है खुद से करेंगे, सारे ऑप्शन जो है हम चेंज करेंगे खुद से। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कैसा कितना प्यारा ये थीम अपलोड हो चुका है। तो अब हम इसकी कस्टमाइजेशन सेटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन्यू आ रहा है, टॉप मेन्यू में हमारे पास सोशल लिंक्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पेजेस लगेंगे, होम, कॉन्टैक्ट अस, और पेजेस 4-5 हमें जो ज़रूरी होते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप वो पेज फ्री में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेआउट को थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले थीम अपलोड किया, अब हम ऊपर लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप मेन्यू में हमारे पेजेस आ रहा है, होम और कॉन्टैक्ट अस। अब ये 2 पेजेस हैं, हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो हमें मज़ीद इसमें बनाएंगे बाद में आगे जाकर। तो ये आप देख सकते हैं कि वो वहाँ वाले पेजेस शो हो रहे हैं, इनको मैं सबको रिमूव कर दूंगा, सिर्फ होम वाला एक रहने दूंगा। हम जो पेजेस अभी थोड़ी देर में बनाएंगे वो इसमें हम बाद में लगा सकते हैं। तो अब सोशल लिंक जो है हमारे पास इधर तकरीबन 5-6 शो हो रहे हैं हमारे पास। सोचा कि इस वक्त मेरे पास तो कोई प्रोफाइल नहीं है ब्लॉग के साथ रिलेट करे, मतलब मेरे ब्लॉग के नेम से हो, तो मैं सिंपली इनको डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एडिट करके कोई भी अब यूज़र नेम दे देता हूँ, सॉरी twitter.com/google ही लिख देता हूँ। मेरे पास आर्जी तौर पे तो कोई प्रोफाइल फ़िलहाल नहीं है। तो सिंपली एडिट करते हुए इनको यहाँ पर लिखते जाएंगे instagram.com/google। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का लिंक लगाएंगे, जो आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल या पेज या ग्रुप जो भी है आपका। यहाँ पर मैं सेव करके आपको, यहाँ पर सेव हो गया। और जहाँ से भी सेव करना लाजमी है आपको, जो है राइट बॉटम कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी सेव करना लाजमी। इसको सेव करेंगे और यहाँ से रीलोड करेंगे अपडेट हुआ कि नहीं। और ये 6 शो हो रहे थे, लेकिन अब 3 फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यहाँ क्लिक करूँगा तो ये गूगल वाले पेज पे चला जाएगा जिसका मैंने लिंक दिया है। और यहाँ से होम वाला पेज सिर्फ रह गया है, बाकी मैंने ये रिमूव कर दिया है। और यहाँ से अब ये जो हेडर है, हेडर क्या है, हेडर हमारा ये वाला है, जहाँ पर ये एप्रीजेट का लोगो लगा हुआ है, एप्रीजेट का लोगो होगा। और यहाँ पर अगर हमें एडसेंस अप्रूवल मिलती है तो इस साइड पे हमारा वो बैनर लगेगा और ये लोगो इस साइड पे चला जाएगा। तो अब हम अपना लोगो भी सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला जो लोगो है इसको ही मैं कॉपी करूँगा
क्योंकि हमें सेम साइज़ का लोगो बनाना है, इसको मैं कॉपी करूँगा और फ़ोटोशॉप में जाऊँगा। फ़ोटोशॉप में Ctrl+N के साथ न्यू टैब ओपन करूँगा। तो ये फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल नहीं है कि इसमें आपको सिंपली मैं कंप्लीट तो नहीं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता दूँगा फिर भी। तो यहाँ पर सेम साइज़ का हमें वो ओपन कर देगा टैब। जब भी आप कोई इमेज कॉपी करते हैं तो फ़ोटोशॉप आपको उसका सेम साइज़ डिटेक्ट कर लेता है। 300x90 जो है पिक्सल हमारे पास साइज़ आ चुका है। तो इसमें मैं अपना लोगो पेस्ट करूँगा जो हमने कॉपी किया था। तो ये देखें हमारा लोगो आ चुका है, लेकिन हमें अपने हिसाब से हमने कॉपी का जो है क्रिएट करना है लोगो। तो सिंपली मैं इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ और ये लोगो अब हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम अपने ब्लॉग का जो है वो नाम लिख लेते हैं। इसका मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है। और इसको थोड़ा सा इसमें फासला कर देंगे ताकि ये आपस में जुड़े जुड़े हुए ना नज़र आए। और ये कुछ इस तरह से हमारा जो है वो लोगो क्रिएट होगा। और अब रह चुका है जी एजुकेशन। एजुकेशन के लिए मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख लूँगा एजुकेशन। इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर दूँगा। एजुकेशन। चुप नहीं होते। यहाँ पर मैं इसको सिंपली अपने हिसाब से सेटिंग कर लूँगा। ये फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉगर आपको ब्लॉगर का ट्यूटोरियल दे रहे हैं, नहीं तो हम आपको फ़ोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल साथ दे देते। तो सिंपली इसे मैं PNG में सेव करूँगा और देखता हूँ मैं कहाँ पर सेव करता हूँ इसे। डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ब्लॉगर के नेम से। यहाँ पर मैं इसका नेम दे लेता हूँ टेक एजुकेशन। इसे PNG हम सेव करेंगे। और अब हम उसमें जाके अपलोड करेंगे अपने ब्लॉगर में। टेक एजुकेशन हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले इसको रिमूव करेंगे, यहाँ रिमूव इमेज पर, और यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ से डेस्कटॉप में जो हमारा फ़ोल्डर पड़ा है उसमें से टेक एजुकेशन PNG वाली फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारे पास शो हो रही है ये वाली, तो ये थोड़ी देर लेगा अपलोड होने में। और इसको हम अब सेव करते हैं और इधर से भी सेव करते हैं। और अब हम अपने ब्लॉग को रीलोड करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले एप्रीजेट का लोगो था, अब हमारे का लोगो आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और यहाँ पर टॉप एड्स में जो हमारा है वो लिंक लगेगा एडसेंस की ऐड का या बैनर का। आप किसी भी बैनर का कोड लगा सकते हैं। यहाँ पर HTML कोड जो होगा वो लगेगा और फिर यहाँ पर हमारा ऐड वाला और ये टेक एजुकेशन का लोगो साइड पे चला जाएगा। तो सिंपली इसे अभी हम क्लोज़ करते हैं और यहाँ मेन मेन्यू में आ जाते हैं। मेन मेन्यू में हमारे पास ये काफ़ी सारे शो हो रहे हैं, इनको हम पहले से डिलीट कर दें। मेन मेन्यू ये वाला है, यहाँ होम, मेन मेन्यू, मेगा मेन्यू, लेटेस्ट पोस्ट, इस तरह के ये थीम वगैरह हैं, इनको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हम खुद से बनाएंगे।
और मेन्यू बनाने का क्या तरीकाकार है कि आज यहाँ पर पेजेस टू शो पे ऐड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है और पेज टाइटल हमने देना है जी जो हमने जिस नेम से हमने मेन्यू क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा टेक्नोलॉजी, सॉरी कैपिटल लेटर्स में लिखूँगा टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर यूआरएल हमने कैसे क्रिएट करना है कि हमने सिंपली हमने ब्लॉग का यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पर हमने इसके आगे लिखना है छोटे लफ्ज़ों में search/label/ जो हमने जो मेन्यू बनाना है वो कॉपी करेंगे। मतलब ये हमने लिखना है अपने पहले ब्लॉग का यूआरएल, फिर सर्च, फिर /label। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लेबल के आगे जो हमारा मेन्यू का नेम है वो लिखेंगे टेक्नोलॉजी। स्पेलिंग आपने सेम लिखी है लेकिन छोटे लफ्ज़ों में लिखने, स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। अब इसको सेव लिंक करेंगे और इसको अब सेव करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसे शो होता है। और ये सेव हो चुका है तो मैं आपको सिंपली रीलोड करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे मेन्यूज़ थे। ये मेन मेन्यू में तो अब सिर्फ होम का बटन है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला मेन्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने अभी पोस्ट कोई नहीं क्रिएट की। जो हम पोस्ट आर्टिकल इसमें लगाएंगे वो यहाँ पर शो होगा। तो जल्दी से मैं इसी तरह से सारे मेन्यू जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आपके मेन्यू में कुछ स्पेस वगैरह आ रही है तो उसके लिए आपने स्पेस नहीं देनी। आपने ये डैश जो होती है, डैश का बटन आपने जो प्रेस करना है तो उसके आगे आपकी डैश ये जो है छोटी सी जो आइकन है ये लग जाएगा। तो इसको भी इसी तरह से सेव कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ 5 पेजेस तकरीबन बना लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे आप बना सकते हैं। तो इसको भी सेव करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आप हमारा जो है बन गया। तो ये देखिए हमारे 5 मेन्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम बाकी देख लेते हैं। और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास यहाँ पर शो होगी। ये जो हम जो भी पोस्ट लगाएंगे, मतलब न्यू पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट होगी, 1-2 पोस्ट के लिंक यहाँ पर टाइटल शो होंगे ब्रेकिंग न्यूज़ में। और ये टॉप फीचर्ड है, जो भी अपना लेबल लगाएंगे टॉप फीचर वाली आए पोस्ट शो हों तो वो यहाँ पर फीचर्ड में शो हो जाएंगी। सिंपली मुझे इतना कुछ तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैगज़ीन एरिया में ये आपको नीचे शो हो रहा है। तो ये स्पॉन्सर एडवर्टाइज लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज इसको हम रिमूव करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो स्पॉन्सर एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे और सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको सेव करके देखेंगे और इसको फिर देखते हैं कि ये रिमूव हुआ या नहीं। तो जी हाँ, वो हमारा स्पॉन्सर एडवर्टाइज रिमूव हो चुका है।
तो यहाँ पर ये जो अब नीचे आ रहा है एड्स बिलो टाइटल, एड्स इनसाइड पोस्ट, एड्स एंड पोस्ट, यहाँ पर हमारी वो एड्स लगेंगी उसकी एडसेंस की। एडसेंस की एड्स जो तब लगेंगी जब हमारा एडसेंस अप्रूव होगा। और यहाँ पे साइड बार में भी एड्स के साइड एड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर साइड पे हमारी एड्स इस जगह पे शो हो सकती हैं। तो सोशल ये पोस्ट लेबल्स पे देख लेते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं और ब्लॉग पोस्ट पे जाते हैं। और यहाँ पर कुछ है कि हमारी एक पेज पे जो है कितनी पोस्ट शो हों। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि एक पेज पे हमारी मैक्सिमम 10 पोस्ट शो हों। और पोस्ट के साथ हमारे पर नेक्स्ट पोस्ट का लिंक आएगा रीड मोर का। तो यहाँ पर पोस्ट डेट होगी, प्रोफाइल होगी, किसने अपलोड किया, कमेंट भी, और यहाँ पर सारा कुछ हमारा नज़र आएगा। और शो एड्स बिटवीन अभी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा एडसेंस अप्रूव होगा, तो यही वो यहाँ पर एड्स लगेगी पोस्ट के अंदर जो एड शो होगी। यहाँ पर कमेंट सिस्टम में जो है, इसमें हमने कमेंट सिस्टम जो है वो आपको अलग से पेज क्रिएट करना पड़ेगा। आप गूगल पर लिख सकते हैं कि कमेंट सिस्टम पेज क्रिएशन का। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ये चीज़ें शो हो रही हैं, म्यूज़िक, गैलरी, मोशन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी। इतना कुछ नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इन सबको रिमूव कर देता हूँ। ये हम बाद में अपने पोस्ट के हिसाब से हम इसे क्रिएट कर लेंगे जो जो हमें चाहिए होगा। और यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हमारे पास, अब मैं इसको सेव करके रीलोड करके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ रह चुकी है। यहाँ पर मैं वीडियो भी रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास क्या क्या बाकी। इसको मैं सिंपली सेव करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास ये कौन कौन सी चीज़ बच गई है। और आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ रिमूव हो गया। फैशन और फूड्स रह चुका है। ये जो हम फैशन और फूड्स की जगह अपना टेक्नोलॉजी के मुताबिक कोई नेम लिखेंगे और इसमें हम अपनी पोस्टें लगाएंगे। और अब हम साइड पे देख लेते हैं। साइड पे हमारे पास सबसे पहले ये सोशल काउंटर नज़र आ रहा है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, ये वो। इसके आगे लाइक्स, फॉलोअर्स लिखे हुए हैं कितने कितने हैं, तो इसको हम एडिट करेंगे। तो हम सिंपली जो जो हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं। इस पे आप अपनी प्रोफाइल जो है वो लगा सकते हैं। मेरे पास कोई प्रोफाइल नहीं है तो मैं सिंपली इसको ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कितने आपके लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। 20 मिलियन है तो 20 मिलियन लिख दें, 1 लाख है 1 लाख लिख दें। इसी तरह से एडिट कर करके आप लिख सकते हैं सारे। तो मैं सिंपली इसे ऐसे ही सेव कर दूंगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई प्रोफाइल नहीं है। और यहाँ पर आप फॉलोड बाय ईमेल नहीं लिखा रहा, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको आपने एडिट पे क्लिक करना है और आपने इसे ऐसे ही सेव कर देना है। बस एडिट पे क्लिक करके सेव कर देना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉलोड बाय ईमेल नज़र आएगा आपको। तो ये देखें, फॉलोड बाय ईमेल आपको लिखा नज़र आ गया। और हमारे सोशल काउंटर भी 3 रह चुके हैं, हमने 3 ही सिलेक्ट किए थे। और नीचे कमेंट्स है और यहाँ पर आपके यूज़र कमेंट करेंगे वो शो होंगे। और पॉपुलर में आपके जो पॉपुलर पोस्टें होंगी वो शो होंगी। और जो आर्काइव है इसको भी आप ओपन करके आप शो कर सकते हैं। तो इस पे हमारी आर्काइव में क्या शो होगी कि पोस्टें शो होंगी कुछ डेट के हिसाब से, मतलब जो पुरानी हमारी पोस्टें शो होंगी वो इधर आर्काइव में शो हो सकती हैं। और फ्लिकर वगैरह हमें नहीं चाहिए तो हम इसे रिमूव कर देंगे सिंपली। और लेबल में हमारा क्या आएगा, लेबल में हमारे ये वाले आएंगे, ये जो टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, लेटेस्ट टेक, टिप्स एंड ट्रिक्स, न्यूज़ है। मतलब लेबल्स हमारे होते हैं कैटेगरीज जिसे कहते हैं। तो लेबल्स में हमारे नीचे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये जो आपको नीचे फेसबुक का पेज नज़र आ रहा है ये यहाँ पर लगा हुआ है HTML एंड जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का लिंक भी लगा सकते हैं। तो जो आपकी प्रोफाइल है वो उसका लिंक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपली मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रोफाइल नहीं है लगाने के लिए, तो मैं इसे सिंपली फेसबुक लिख के तो आपको सेव करके दिखा देता हूँ। टाइमलाइन में भी हमारी पोस्टें शो होंगी जो हमने रीसेंट पे की होंगी। और यहाँ पर काफ़ी कुछ हमने एडिट कर लिया है।
तो फ़िलहाल हम इसे इधर छोड़ते हैं और यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं ये वाला फुटर एरिया। फुटर एरिया होता है ये जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है, लोगो लगा हुआ है एप्रीजेट का, जहाँ पर हम अपना लोगो लगाएंगे। फिर रिसेंट पोस्ट, फीचर्ड पोस्ट, हम इसे एडिट और लोगो की जगह हम इसको रिमूव करते हैं। हम यहाँ पर अपना लिंक भी लगा सकते हैं, जो हम इमेज अपलोड करेंगे इसको सिंपली रिमूव करेंगे और ऐड है गैजेट के पे क्लिक करेंगे। कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए अपने पास से ऐड है गैजेट पर क्लिक करना होता है और यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप काफ़ी कुछ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके आगे प्लस का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल करेंगे। जैसे हमने लोगो अपना उधर अपलोड किया था टॉप मेन्यू में, यहाँ पर अपना लोगो यहाँ पर भी अपलोड कर देंगे। कुछ टाइम लेगा अपलोड होने में, इसे सिंपली अपलोड करते हैं। तो इनवैलिड इमेज यूआरएल आ चुका है, तो नहीं, हम अगेन अपलोड करके देखते हैं, शायद कोई ग्लिच आ चुका है इसमें। तो हम इसे बैक करते हैं, सेव करते हैं और रीलोड करते हैं अपने ब्लॉग को और अब फिर से हम अपलोड करेंगे इसे। मैं देख लूँ कि मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, क्योंकि ये ना हो कि मैं पूरी अपने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लूँ और हमारी पता चले कि हमारी रिकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रही। तो यहाँ पर मैं नीचे फुटर में जाऊँगा और ऐड अ गैजेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आऊँगा और इमेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ से चूज़ फ्रॉम कंप्यूटर से करूँगा, चूज़ सेलेक्ट करूँगा और ये आ चुकी है इमेज और श्रिंक टू हम फिट कर देंगे, ताकि ये ना हो कि जो है लोगो जो है अपनी जगह बना ले। ये श्रिंक टू फिट होगा कि जितनी जगह होगी उतनी जगह में ये अपने आप को सेट कर लेगा। इसे सेव करेंगे और अब आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्रीजेट का लोगो है, तो इसे हम रीलोड करते हैं। देखते हैं यहाँ पर टेक एजुकेशन का जो लोगो है वो अब हो चुका है। अगर हम श्रिंक टू फिट से हटाएंगे तो आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। यहाँ से श्रिंक टू फिट को रिमूव करके सेव करके इसको अब दिखाते हैं कि अब कितना एरिया ये कवर कर रहा है। अब ये वैसे अक्सर लग रहा है, लेकिन अगर आपके लोगों का साइज़ आपको नहीं पता कितना साइज़ है तो आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चेंज करते हैं। ये जो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों के साथ मेरे पेज का जो है अबाउट शो हो मेरे ब्लॉग का, तो मैं सिंपली रीसेंट पोस्ट को थोड़ा साइड में ले आऊँगा और मैं रैंडम पोस्ट होगा कि कोई भी पोस्ट यहाँ पर शो होगी, तो मैं इसे रिमूव कर दूँगा। इसे रिमूव करूँगा और फीचर्ड पोस्ट में जाऊँ को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी रैंडम, तो यहाँ पर हमारी रैंडम पोस्ट होगी और रिसेंट को मैं यहाँ पर थोड़ा साथ में इसका जो है समझूंगा। HTML जावास्क्रिप्ट पे क्लिक, हमें ये जावास्क्रिप्ट HTML का कोड है, तो यहाँ से इसका URL कॉपी करेंगे और यहाँ से इसका लेंगे, इसे सेव करूँगा। यहाँ से ये सिंपली इस रिसेंट को मैं रिमूव कर दूँगा। अभी इसको मैंने क्यों रिमूव किया, यहाँ पर हम अपना लगाएंगे वो जो अबाउट होगा हमारे ब्लॉग का, डिस्क्रिप्शन होगी, हम वो लगा लोगों के साथ हमारे यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा ब्लॉग किस बारे में है। और ये हुआ तो हम दोबारा अपलोड कर, और जहाँ पर अगर हम ये इसके साथ शो हो रहा है, लेकिन अभी ये कोई गैजेट ऐड करेंगे इसलिए शो नहीं हो रहा। तो आथर सोशल विजेट पे आपको अगर क्लिक करें तो आता है जो कि ओनर होगा, यानी आप या मैं, तो उसका यहाँ पर उसकी होगी। तो सिंपली मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो मैं इसे भी रिमूव कर दूंगा और यहाँ से सेव कर दूंगा। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके जो है मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं।
हम इसके सबसे पहले हम इसके पेजेस क्रिएट करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज लिए आप सिंपली जाएंगे थीम में, साइज़ का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड वो कलर है। कलर अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो सिंपली मुझे मेरा कलर यही चाहिए जो मैं करे, तो आप कोई भी कलर अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारा यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। लेआउट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा जो आपको नज़र आ रहा है, जो मेन कलर हमें नज़र आ रहा है कि तो यहाँ से मैं फुटर एरिया जो है फुल ब्लैक कर देता हूँ, और ब्लैक करने से तो बाकी के नज़र ही नहीं आएगा। तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ फुटर एरिया, और इसको सेव कर देते हैं सिंपली। आप इसी तरह से काफ़ी कुछ जो है इसमें कर सकते हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैंने वापस कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ पेजेस कैसे हैं। पेजेस के लिए आपने जाना है पेजेस वाले सेक्शन में, तो यहाँ से न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, और अब आपको पेजेस कौन कौन से क्रिएट करने हैं। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर पेजेस जो ज़रूरी हैं वो चाहिए होंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर। ये आपको 5 पेजेस जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए लाजमी होंगे। अबाउट अस का सबसे पहले हम पेज क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से पेज पे जाएंगे, पेज में टाइटल देंगे अबाउट अस। अबाउट अस में हम जो है डिस्क्रिप्शन लिख ले, जो हमारे पेज की डिस्क्रिप्शन होगी वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर अबाउट अस वाले पेज में सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा लोगो हमारा, ताकि लोगो हो शो हो, जहाँ पर पहले लोगो शो हो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन नज़र आए। यहाँ से मैं लोगो अपलोड कर लेता हूँ, वही वाला जो हमने लगाते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, और ये छोटा शो तो मैं इसको सिंपली इसको करके इसकी सेटिंग करके तो इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक कर दूँगा, तो ये पूरे पेज में शो हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है, टेक एजुकेशन इज़ अ ब्लॉग वेयर यू कैन फाइंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स, पोस्ट अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक न्यूज़ एंड सम अदर स्टाफ। और यहाँ पर मैंने ये लाइन क्यों लिखी, वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर इश्यूज़। यानी हम ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स में हम कुछ इश्यूज़ के बारे में भी बात किया करेंगे, जो हमारे पास मोबाइल की या कंप्यूटर के जो इश्यूज़ होंगे उनको भी क्लियर किया करेंगे। और सिंपली इसे हमने कर दिया है, और इसे अब पब्लिश कर दूंगा, और इसे पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ कि ये नज़र आएगा हमारा ये अबाउट अस का पेज। यहाँ पर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा
जहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है, ये देखिए जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो आपको नज़र आ रही है। तो इसे सिंपली और इसी तरह से हम जो है बाकी पेज भी क्रिएट कर लेंगे। अब अगला पेज है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के लिए हमें कौन सा पेज चाहिए? कॉन्टैक्ट अस सिंपली कॉन्टैक्ट अस गूगल पे लिखें कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेटर फॉर ब्लॉगर। तो आप यहाँ से कोई भी वेब ओपन करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म चाहिए। वो खुद से भी आप बनाते हैं, अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से बनाया फॉर्म उठा लूँगा और मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पर इसका टाइटल पहले देख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पर हमारे पास जो कि है नेट इंटरनेट जो यूज़ करें वो बिटसेल का है, तो इसीलिए हमें थोड़े इशू भी आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा रन करता हूँ, शायद कोई इंटरनेट का मसला है। यहाँ से मैं फ्री गेट अ फ्री फॉर्म पे देखूँगा जाकर। यहाँ से वो वाला हमें नहीं अच्छा लगा, तो क्योंकि वो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। आज से मेरा नेट है, तो मैं सिंपली ढूंढ लेता हूँ कहीं से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। पर इसने तरीका दिखाया हुआ है कि ये कैसे हमने ऐड करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म ये हो गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें पेज में ये वाला लिंक करना है सिंपली, और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और हमारे जो कॉन्टैक्ट अस उसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कंपोज व्यू है सिंपल टेक्स्ट वाला, और हम इसे HTML व्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने HTML कोड कॉपी किया है। तो यहाँ पर HTML कोड हम पेस्ट कर देंगे। इसको भी सिंपली हम देख लेंगे कि हमारा किस तरह का बना है। और सॉरी, इसको हम पब्लिश करते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो साइड पे भी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। इस जो वेबसाइट में मैंने सर्च किया है उसमें, तो मैं कॉन्टैक्ट अस का भी आपको दिखा देता हूँ पेज किस तरह से क्रिएट हुआ है। नेम लिखेगा, फिर ईमेल, फिर मैसेज, और जहाँ लिख कर देगा। इसे भी मैं क्लोज करता हूँ। अब हमारे पेज रह गया है प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करने का आसान तरीका है, आप गूगल पर जाएं और यहाँ पर लिखें प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर फॉर ब्लॉगर। यहाँ पर जाएंगे तो ये जहाँ फर्स्ट नंबर पे जो आपको नजर आ जाएगी, यहाँ से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं वेबसाइट का नेम लिखूँगा टेक एजुकेशन। टेक वेबसाइट का जो है नेम भी वही मैं दूंगा, टेक एजुकेशन, और यहाँ पर हम अपना ब्लॉग का URL नेक्स्ट करेंगे। डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? यस, जी हाँ। तो हम डू यू एडवर्टाइज थ्रू गूगल एडसेंस? यस, हम एडवर्टाइज गूगल एडसेंस से ही अर्निंग करेंगे, मतलब एडवर्टाइज़ करेंगे।
और गूगल एडसेंस के अलावा भी कोई पार्टी यूज़ करेंगे, नो। नेक्स्ट कंट्री सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, सॉरी पलाओ, ये क्या हो गया, पाकिस्तान। स्टेट पंजाब। यहाँ पर ईमेल एड्रेस हम लिख लेते हैं, कोई भी ईमेल आप एड्रेस ओरिजिनल देना चाहते हो ओरिजिनल आप दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये हमने इसने दे दिया है, तो जहाँ से हम HTML कोड भी कॉपी कर सकते हैं, सिंपली ये टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो टेक्स्ट है वो सारा कॉपी कर लेता हूँ और इसे कॉपी न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ और इसका जो टाइटल है वो हम देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, जो हमने, सॉरी यहाँ नहीं, कंपोज में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरह, तो ये देखें हमें कुछ इस तरह से हमें उसने बनाकर दे दिया है। तो हम इसे सिंपली इसी तरह से हम पब्लिश करेंगे। अब हमारा पेज रह गया है जी टर्म्स एंड कंडीशंस का भी यही है मामला। तो आपने लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेटर, सर्च करेंगे गूगल पर इजीली। तो फर्स्ट नंबर पे आपको जो वेबसाइट नज़र आ रही है इस पर ही आप जाएंगे और यहाँ से जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी वाला जनरेट किया है, इसी तरह से हम ये कर लेंगे। सॉरी, या वेबसाइट का नेम सेम वही चीज़ हमने देनी है। और सॉरी, यहाँ से कमेंट कंट्री पाकिस्तान और ईमेल हम कोई भी दे देंगे और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन भी जनरेट करके हमें दे देगा। और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन भी सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइटल दे लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर सिंपली मैं जो टेक्स्ट कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ये डिस्क्लेमर भी हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हमें जनरेट हो चुका है। तो सिंपली इसे भी हम पब्लिश करेंगे और हमारा जो है लास्ट पेज जो हमारा रह गया वो है डिस्क्लेमर भी हम इसी तरह से जनरेट करेंगे जैसे हमने ये वाला जनरेट किए हैं। डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च करेंगे सिंपली और आपको डिस्क्लेमर जनरेटर आपको नज़र आ रहा है। इनका सेम ही है, जनरेट करने का फ्री में जनरेट कर सकते हैं, कोई आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लेमर भी हमें बनाकर दे दिया है, तो हम सिंपली इसे भी कॉपी करेंगे, पेज पे जाएंगे, यहाँ पर हम इसका टाइटल दे देंगे डिस्क्लेमर में हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस बाय ईमेल, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट लिखने का मकसद, इसको मैं लिंक लगाऊंगा, लिंक लगाने के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपको लिंक का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, इस पर मैं अपने URL ब्लॉग का लिंक कॉपी कर दूंगा ताकि कोई भी इस पर क्लिक करे तो ये हमें शो करवा दे। ओपन लिंक का न्यू टैब मतलब न्यू विंडो, सॉरी। तो इस पर ये क्या होगा कि कोई भी अगर इस पर क्लिक करता है तो वो बजाय उसी विंडो में ओपन होने के बजाय न्यू विंडो ओपन कर लेगा। इसे अप्लाई करता हूँ, इसी पे पब्लिश करता हूँ और ये मैं आपको इसका लिंक का फ़ायदा दिखाता हूँ कि इसने हमें क्या फ़ायदा दिया है। डिस्क्लेमर को हम व्यू हैं, तो ये नज़र आ रहा होंगे, ये देखें कॉन्टैक्ट अस बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट। तो इस पर मैं अगर ये माउस लेके आता तो आपको नज़र आ रहा है कि लिंक है, इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो न्यू टैब ओपन करके हमारा ब्लॉग का जो होम पेज है वो, ये तो हो गए हमारे 5 पेजेस जो हैं हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हमने इनको टॉप मेन्यू में जो है करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेआउट में जाएंगे, सिंपली लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर टॉप मेन्यू का ऑप्शन ओपन करेंगे। टॉप मेन्यू में यहाँ पर होम के साथ ऑटोमेटिकली हमें पेजेस शो हो रहे हैं। होम के साथ मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस लगे, उसके बाद हमारा लगे कॉन्टैक्ट अस, फिर लगे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। मम्मा
इसको मैं सेव कर दूंगा और इसको भी सेव। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे ऊपर पेजेस शो होंगे। सकते हैं होम इस तरह से ये शो हो रहा है, या जो आपको पेजेस सारे लग चुके हैं सक्सेसफुली, माशाल्लाह से हमारे पेजेस लग चुके हैं। कुछ और जो हमने सेटिंग्स हमारी रह चुकी हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये सेट करनी थी तो सिंपली ऐड अ गैजेट पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की हुई थी तो ये दे, और यहाँ पर मैं इधर टाइटल होगा अबाउट अस, डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम इसे सेव कर देंगे। वो अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो पहले रीसेंट पोस्ट शो हो रहा है, तो अब अगर आपको रीलोड करके दिखाऊं तो आप कुछ देख सकते हैं कि किस तरह का होगा। अबाउट अस वाले सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो सिंपली हमारा ये वेबसाइट एक किस्म की तकरीबन हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी है। अब मैं आपको जल्दी से एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ। पोस्ट अगर करता हुआ तो वीडियो हमारी मज़ीद लंबी होती चली जाएगी। पोस्ट के लिए आपको मैं एक अलग से जो है वो ट्यूटोरियल बना दूँगा, तो उसके लिए उसके भी तकरीबन काफ़ी लंबा होगा। उसमें आपको डिटेल से पोस्ट बताई जाएंगी कि आप किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक पोस्ट आपको पोस्ट करके दिखा देता हूँ। तो न्यू पोस्ट पे जाऊँगा और पोस्ट इसमें जाऊँगा, पर दिखाता हूँ कि हमारे पास और और यहाँ पर अगर मैं पोस्ट इसमें जाऊँ तो नज़र आ रहे हैं, इनको मैं सिंपली डिलीट कर दूँगा और इसको भी मैं डिलीट दूँगा। और यहाँ पर से मैं जाऊँगा न्यू पोस्ट में। न्यू पोस्ट में यहाँ पर मैं आपको आर्जी तौर पे कॉपी करके किसी की पोस्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं पोस्ट दिखा देता हूँ कि हमारे ब्लॉग पे किस तरह पोस्ट नज़र आएगी। तो सिंपली मैं जल्दी से एक पोस्ट किसी की कॉपी कर लेता हूँ। आपने कॉपी नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट पोस्ट करने का तरीका बताया जाएगा। तो आपने यहाँ पर जाना है, कोई भी वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरा टैग है, तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की पोस्ट कोई भी सर्च करके देख कि अगर शॉप न्यूज़, यहाँ से मैं कोई एक पोस्ट एक साइड है, सिंपली एक पोस्ट कॉपी कर दीजिए कि वो कॉपीराइट भेज दे मेरे ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जस्ट दिखा दूँ कि हम किस करेंगे। तो मैं सिंपली ये टॉप 7 स्मार्टफोन ऐप्स फॉर प्रोडक्टिव कॉपीराइटिंग ये पे कर लेता हूँ। ये और ओपन हो गई। ये मैं सिंपल ये वाली पोस्ट ओपन करूँगा, टॉप 7 स्मार्टफोन ऐप्स फॉर प्रोडक्टिव कॉपीराइटिंग। सिंपली लूँगा मैं, आपने कॉपी नहीं करना, आपने सिंपली अपने पास जो अपनी करेंगे भी तो मैं आपको कल बताऊंगा। सिंपली अगर हम कॉपी करते भी हैं तो हम उसको स्पिन करेंगे, उसमें कुछ अपने पास से ऐड करेंगे ताकि वो कॉपीराइटेड ना लगे। तो सिंपली मैंने इसका टाइटल कॉपी किया और यहाँ से मैं अब इसकी टोटल जो कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से नीचे तक जो है वो मैं पोस्ट देख लेता हूँ कौन कौन सी है। मैं आपको थोड़ी सी कॉपी करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा हम नहीं कॉपी करेंगे। तो यहाँ कर लेता हूँ। ओह सॉरी, फिर से ऊपर जाके कॉपी करनी होगी मुझे। और यहाँ तो मैं कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास पोस्ट जो है वो शो हो चुकी है। तो सिंपली इसे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर में यहाँ पर इमेजेस भी जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो सिंपली अगर ना शो हो इमेजेस भी इसकी कॉपी करते हैं। इमेजेस का कॉपी इमेज पे कहाँ से, ये इमेज पहले रिमूव कर देंगे। इसको मैं रिमूव करूँगा। एडिट इमेज, सॉरी इसको मैं रिमूव कहाँ से करूँ भाई।
वो जो हमने इमेज कॉपी की थी तो उसका मैंने यहाँ पर कॉपी कर पेस्ट कर दिया है। देखते हैं कि वो किस तरह से, थोड़ी देर हो गई, अपलोड होने में टाइम लगेगा। और दूसरी इमेज भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी तरह से, और सिंपली इसे भी मैं सेटिंग करके एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। और अगर मैं अब अपनी पोस्ट को देखूँ कि किस तरह से नज़र आएगी तो मैं प्रीव्यू करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो है वो इस तरह की यहाँ पर इमेजेस मेरे ख्याल में कुछ नहीं शो हो रही क्योंकि मुझसे कॉपी नहीं हुई। तो मैं इसको पब्लिश करते हैं, पहले इसे पब्लिश करके आपको विज़िट करके दिखाते हैं। सॉरी, इमेजेस अभी अपलोड हो रही हैं तो वो यहाँ पर मैं पब्लिश कर चुका हूँ। तो मैं सिंपली पोस्ट देख लेता हूँ कि हमारी पोस्ट ये जो हो चुकी है। अब हम इसे अपने ब्लॉग पर जाकर देखते हैं कि वो कैसे शो हो रही है। तो सॉरी, हमने एक चीज़ भूल गई कि इसको हम एड सिंपली पोस्ट को लेबल तो लगाए ही नहीं। लेबल लगाने के लिए क्या होगा कि लेबल्स पर क्लिक करेंगे, लेबल्स के जो हमने ये लेबल्स बनाए हैं इनके नेम लिखें। जिस पे आप लगाना चाहते हैं उसके नेम लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं लगाना चाहता हूँ, मेरी पोस्ट टेक्नोलॉजी की है, टेक्नोलॉजी स्पेस मैं लिख दूँगा गैजेट्स और स्पेस लिख दूँगा न्यूज़। ये 3 मैंने लगा दिए हैं, न्यूज़, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी। और साथ मैं लगा देता हूँ लेटेस्ट टेक भी लगा देता हूँ, लेटेस्ट टेक। छोटे लफ्ज़ों में आपने लेबल्स लिखने हैं। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर बाकी सेटिंग भी आप देख सकते हैं। और इसको मैं अब अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले अगर आप क्लिक करें तो किसी में शो नहीं होगी, लेकिन अगर अब मैं अपलोड करके अगर मैं आपको अपना रीलोड करके दिखाऊं, नहीं शो हो रही तो अब मैं रीलोड करके दिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ब्रेकिंग न्यूज़ में, और यहाँ पर वही पोस्ट जो हमने रिसेंट की है वो आपको शो हो रही है। ये कौन कह रहा है उसे? तो यहाँ पर आप ये पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ से लेबल्स पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर भी शो होगी। तो और शो हो रही क्योंकि हमने ये लेबल के नाम ही गलत लिए, टेक्नोलॉजी। इसका अब हम इस तरह से अगर नाम दें तो फिर ये पोस्ट शो हो रही है। तो वो टेक्नोलॉजी की मैंने स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो चुकी थी तो वो इसलिए सही नहीं हुआ था। तो सिंपली मैं इसे देख लेते हैं। आपको गैजेट्स में नज़र आ रही है ये पोस्ट। इसको अगर आप ओपन करें तो आपको पोस्ट दिखाती है किस तरह की पोस्ट ओपन हमारी क्रिएट। टाइटल आ रहा है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। कोई 2 इमेजेस आपको नहीं नज़र आएंगी, वो अभी अपलोड हो रही हैं। तो पीटीसीएल का इंटरनेट है तो इसी तरह से इसी स्पीड से जो है वो अपलोड हो गई है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी जो पोस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। जहाँ लेबल्स में हमारे वो जो नज़र आ रहे हैं आपको ऊपर, जो हमने लेबल्स ये वाले नज़र आ रहे हैं, ये देखिए इधर देख सकते हैं। टाइमलाइन में हमारी जो पोस्ट नज़र आ रही है, इधर हम अपनी साइड एड्स भी लगा सकते हैं। फुटर में हमारे पास लोगो है, अबाउट अस है, रीसेंट पोस्ट जो अभी हमने वो की है, और रैंडम पोस्ट में हमारी कोई भी एक पोस्ट उठा के यहाँ पर ये शो करवाएगा। अगली जो है अगली जो वीडियो होगी, एक वीडियो आई थिंक लंबी हो चुकी है, तो 57 मिनट तकरीबन 1 घंटे की ये वीडियो हो चुकी है तो होगी। उसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव पोस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको मैं थीम का तरीका कार बता देता हूँ। ये जो मेरे पास थीम है काफ़ी सारी, तकरीबन 513 कोई वीडियो नहीं है, कहीं से फेक अपलोड डाउनलोड नहीं किए हुए, ये परचेज़ किए हुए थीम है। 500 से ऊपर थीम है। ये आपने कैसे लेने हैं कि इनका लिंक का डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है, ताकि
आपको हमारी हर नई वीडियो अपलोड ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये जो हमने ब्लॉग बनाया है blogger.com पे बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने हमने जो है बना लिया है। आऊँ ये हम पर हमारे और हमें सेटिंग्स आपको कुछ बताना तो भूल गया। तो यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन होगी जो हमने ब्लॉग की अपलोड की थी, डिस्क्रिप्शन हम अपलोड कर देंगे। एंड पे कुछ याद आता जा रहा है आपको मैं बताता जा रहा हूँ। तो इसमें जो सेटिंग्स हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सेटिंग एनेबल करनी है, क्या क्या डिसेबल रखनी है। बाकी आप इसको गूगल में भी सबमिट करवाएंगे। हम सब जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी जो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर हम नज़र और मज़ीद जो है वो देख लें हैं तो ये काफ़ी ब्लॉग और काफ़ी नया हुआ है। आप इसमें मज़ीद जो है सेटिंग्स कर सकते हैं। जो थीम आपको मिलेंगे बहुत सारे थीम्स हैं, आपको इनमें से बहुत प्यारे थीम्स हैं, बहुत अच्छे के मिलेंगे। और कोई थीम $50 वाले भी हैं जो कि आपको फ्री में मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इसी के साथ हमें वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 1 घंटा और 20 सेकंड्स की जो है वीडियो लंबी बनाने का मकसद यही है कि आपको डिटेल में सारा कुछ सिखा दिया है, सारा कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो भी हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिव अट्रैक्टिव पोस्ट कैसे कर सकते हैं और उसको गूगल में भी सबमिट करवाएंगे, उसको वायरल भी करके दिखाएंगे, सोशल शेयरिंग भी करेंगे। और इसी तरह से कुछ आने वाली वीडियोज़ में हम जो है अपने एडसेंस भी अटैच करेंगे, एडसेंस अप्रूवल भी लेंगे इंशाल्लाह। हमें अल्लाह ने चाहा तो हमें एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगी और हम कुछ ना कुछ अर्निंग करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।